हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 90 डेज़ के प्लान के बारे में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ओके, जिसका एग्ज़ाम अभी है नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में है। तो आप लोगों के पास अभी उसके लिए 3 मंथ्स के करीब बचे हुए हैं। तो आप उसमें कैसे प्रिपरेशन करें अपना, ताकि आप उसमें सिलेक्शन ले सकें। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने कितने इनका मार्क्स का वेटेज होता है। तो फर्स्ट है इसमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, जीके के 50 आते हैं और कंप्यूटर के 10 आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जीके का जो वेटेज है वो इसमें 50% होता है, 50% है वो जीके ही कवर कर लेता है। तो आप लोगों को जीके पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर सकें। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में हम देखेंगे तो मैथ्स के सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको राहुल सर की क्लास लेनी है मैथ्स के सेक्शन में। ओके, अगर आप लोगों के पहले से ही फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पे आ सकते हैं। बट अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं तो आप लोग राहुल सर की क्लास चलती है, तो उस पे से आप क्लासेस अटेंड कीजिए और उसमें से जो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आप उनको करिए। ओके, ये इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से उनकी क्लासेस को आप देख सकते हैं। ओके, फिर सेकंड है वो मेक ए नोटबुक। ठीक है, आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज हैं वो लिखने हैं, जिससे कि आप जो एग्जाम से पहले है उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आप उसे ले सकें, आपको फॉर्मूला अलग अलग जगह से नहीं देखना पड़े। तो आप खुद के जो हैंडमेड नोट्स होते हैं उनकी तो आपको पता ही है कोई बराबरी होती ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपके क्या होगा, आप लोग एक अच्छा जो अपनी प्रैक्टिस है वो कर पाएंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जो क्वेश्चंस में आप अटकेंगे तो आप उसको थोड़ा समय दें। बाकी आप अगर 50 से नहीं होता है तो आप स्टार्टिंग में करें, जैसे फर्स्ट डे करते हैं तो आप 25 ले सकते हैं। आप जैसे फर्स्ट डे 25 लें, फिर 30 लें, फिर 35 लें, फिर 40 लें। इस तरीके से आप अपना बढ़ा सकते हैं, फिर 50 पे आ जाएं। अगर आप इस अकॉर्डिंग करते हैं तो आप काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू हो जाते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, 4th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट में आपको सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक से, जिससे आपको क्या होगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है, तो फिर आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा अच्छे से। इसलिए आपको डेली एक सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का। टेक्स्ट बुक पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, फिर 5th जो पॉइंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन देखने में लगता है कि यार कैलकुलेशन तो हमें आती है, बट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का एक बहुत अच्छा रोल होता है। क्योंकि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, पर कैलकुलेशन है वो थोड़ी ठीक लेवल की आती है। इसलिए आप 30 मिनट्स डेली कैलकुलेशन को दें, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो अच्छी हो सके और एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से एक टाइम लिमिट के अंदर आप अपनी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अगर आप इस तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप 10+ स्कोर इसमें कर सकते हैं, इवन आप 15 भी कर सकते हैं। बट मैं एक नॉर्मली आपको बता रही हूँ, अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपने कहा पहले से आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो भी आप इजीली इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट मैथ्स है ना वो कांस्टेबल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट पे इसमें हम आते हैं रीजनिंग पे। जो सेकंड है वो रीजनिंग है। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आते हैं और इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने से पहले एक सेक्शनल मॉक है वो देके देखना है। आप प्रीवियस ईयर बुक से भी उसको देके दे सकते हैं, ऑनलाइन भी देके देख सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करें कि आपको कौन से क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, तो कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिर उन सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी है, उनको आप राइट कर लें कहीं पे। फिर आपको क्या करना है, डेली यूट्यूब से एक टॉपिक को सर्च करें। बहुत सारे बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पे आजकल मिलते हैं, तो आप उनकी क्लास को ओपन कर सकते हैं, वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उस टॉपिक को क्लियर करें, फिर उसके क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर में जाके। ओके, फिर आप लोग इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका जो रीजनिंग, वैसे भी रीजनिंग तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मली कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है। पर आपको क्या करना है, 25 में से 25 स्कोर करने की ट्राई करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है
अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, आप उतनी अच्छी तरीके से उनके जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके इक्वल आप आते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो 25 स्कोर कर लेते हैं। तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है कि आप लोग रीजनिंग में तो आता है इसको तो छोड़ देते हैं। आप लोगों को इसको करनी है, ये मस्ट है। और इसका डेली आप लोगों को एक मॉक देना है। अगर आप इसका मॉक देते हैं तो आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, प्लस में आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, कई नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं, आप उन लोगों को करना सीखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं। तो इंग्लिश तो इसमें आता नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए तो अच्छी बात है जिन लोगों की इंग्लिश वीक है। बाकी इसमें जो नेक्स्ट है, अब हमारा जीके जीएस हम देखेंगे। अब जीके जीएस में आपको क्या देखना है, ये 50 मार्क्स की आती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में कि 50% रोल इसी का होता है। तो आप इसमें फुल स्कोर तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जीके बहुत वास्ट है और कुछ क्वेश्चंस हैं वो ऐसे भी आते हैं जिन्हें आप नहीं कर पाते हैं। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोस्टली करनी है जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकें, और जो टाइम बचा है उसमें आप एक बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। ओके, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फर्स्ट जो है करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो अपनी करंट अफेयर है वो अच्छे से करनी है 6 से 9 मंथ की, और आपको इसमें डेली नहीं करनी है, आपको वीकली करनी है या फिर मंथली भी आप कर सकते हैं। ओके, 6 मंथ की या फिर 9 मंथ की। जैसे नवंबर में एग्जाम है तो उससे पहले आप 6 मंथ को काउंट कर लें, वहाँ से अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें और उसको बार बार रिवाइज करें। ओके, जैसे सेकंड है पॉलिटी, तो पॉलिटी के भी क्वेश्चंस इसमें अच्छे पूछे जाते हैं, तो इसको आप ल्यूसेंट से करें। ल्यूसेंट इसके लिए बेस्ट सोर्स है। साइंस है उसको भी ल्यूसेंट से करें। इसमें आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो इसको आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि आप कर लेंगे तो अच्छा है, आपका स्कोर है वो बूस्ट होगा। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी मैं नहीं कर पाऊँगा तो आप इन्हें स्किप कर दें। साइंस का हो गया। हिस्ट्री का हम देखेंगे तो हिस्ट्री में जैसे ल्यूसेंट से करनी है आपको, और मॉडर्न हिस्ट्री को इसमें बहुत अच्छे से करना है आपको। ओके, फिर स्टैटिक जीके आता है तो ये भी आप ल्यूसेंट से करें, ज्योग्राफी या ल्यूसेंट से करें। अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर जीके जीएस में ले सकते हैं। और इसमें साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ किरण पब्लिकेशन से। ओके, तो इसमें आप, मैं ये नहीं कहती कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लेंगे, बट आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 30+, 35+, 40 आप इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं इजीली। ओके, अब हम इसमें कंप्यूटर सेक्शन को देखेंगे। इस सेक्शन का रोल तो काफ़ी कम है, 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, बट इसको भी करना ज़रूरी है क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी इसमें अच्छा स्कोर करना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ही बुक मैं प्रेफर करूँगी। SSC TCS की कंप्यूटर नॉलेज की किरण पब्लिकेशन बुक आती है, उसको आप 2 से 3 बार करें। इसमें क्या है, आपको थ्योरी भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगी और PYQs भी मिलेंगे। अगर आप इसको 2 से 3 बार करते हैं तो आप इसको अच्छे से स्कोर इसमें 8+ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको लास्ट में क्या बताऊंगी, बोनस टिप्स। तो बोनस टिप्स क्या रहेंगे, इसमें आप लोगों के लिए 3 बोनस टिप हैं, और वो हैं कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। जैसे कंसिस्टेंसी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं और आप लोगों को वो चीज़ आने लगती है। बट अगर आप उसको छोड़ देते हैं बीच में तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें वो चीज़ सही रोल प्ले नहीं करती है। ओके, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बार बार इस पॉइंट पे वो जोर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ें, बट आपको पढ़ना है, आपको इसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ओके, फिर डेडिकेशन, तो डेडिकेशन तो आपका होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ करें, अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें डेडिकेटेड होकर के पढ़ें। आप 10 घंटे अगर कंटिन्यू बैठते हैं बुक्स को लेकर के और आपका कुछ आउटपुट उससे निकल नहीं रहा है तो कोई सेंस नहीं है वो बैठने का। आप लोगों को अगर एक अच्छा आउटपुट निकालना है तो आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा उस चीज़ के प्रति। ओके, प्लस में हार्ड वर्क तो है ही, वो तो आपको करना ही है। हार्ड वर्क के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ओके, जो ये 90 डेज़ का प्लान जो मैंने बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप एक अच्छा स्कोर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को एक पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को जैसे इस वीडियो में अभी भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इस पूरे की आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी।
पिक्चर फॉर्मेट में मैं आपको दे दूँगी। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, आप इसमें भी यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए उस चीज़ के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आप लोगों को ये चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। ओके।